क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a person saves 25% of his income. If his income increases by 20% and his saving remains the same, then what will be the increased percentage of his expenditure? हम मान लेते हैं उस पर्सन की जो इनकम है वो है 100, अ पर्सन सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। एक पर्सन अपनी इनकम का 25% सेव करता है, तो वो कितने सेव करेगा? 25, और खर्च कितने करेगा? 75। अगर उस आदमी की इनकम 100 है तो उसका वो 25% सेव करता है, तो मीन्स 25 रुपीज़ वो सेव करेगा, तो खर्च कितने करेगा? 75। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, अगर उस आदमी की जो इनकम है वो 20% इंक्रीज़ हो गई, पहले 100 थी तो अब उसकी इनकम 120 हो गई। हिज सेविंग रिमेन्स द सेम, उसकी जो सेविंग है वो सेम है, पहले वो 25 सेव करता था, अब भी वो 25 रुपीज़ सेव करता है, तो वो खर्च कितने करेगा? 120 में से हम 25 माइनस करेंगे तो ये आएगा 95। व्हाट विल बी द इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंडियर? एक्सपेंडियर पहले 75 थी, अब 95 है, तो वो उसने कितना खर्च बढ़ा लिया अपना? 20 रुपीज़। 95 में से हम 75 माइनस करेंगे तो 20/75, 75 इंटू 100। कैंसिल करेंगे 5 के टेबल पर, 4 1 5। फिर 5 के टेबल पर कैंसिल करेंगे, 5 3 ज़ा 15, तो ये आएगा 20। 4 इंटू 20 80/3, तो ये डिवाइड करके आएगा 26 2/3%। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहन्स इनकम इज 40% मोर देन श्याम्स इनकम। श्याम्स इनकम इज व्हाट परसेंटेज लेस देन मोहन्स इनकम? मोहन्स इनकम और श्याम्स इनकम, हम मान लेंगे श्याम की इनकम 100 है, मोहन्स इनकम 40% मोर देन श्याम्स इनकम। मोहन की जो इनकम है वो श्याम की इनकम से 40% ज़्यादा है। अगर श्याम की इनकम 100 है तो मोहन की 140 आएगी। हमें बताना है कि श्याम की जो इनकम है वो मोहन की इनकम से कितने परसेंट लेस है। श्याम की इनकम मोहन की इनकम से 40 कम है, तो 40/140 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पर कैंसिल करेंगे, 7 200/7, तो ये डिवाइड करके आएगा 28 4/7%। ऑप्शन सी। Two numbers A and B are in the ratio 13/17. If A is increased by 15% and B is increased by 30%, then the new ratio of A to B will be। दो नंबर्स की रेशो हमें गिवन है 13/17। इफ़ ए इज़ इंक्रीज्ड बाय 15%, ए की रेशो है 13, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंक्रीज़ हुई है 15%, तो 13 मल्टीप्लाई 115/100। रेशो बी इज़ इंक्रीज्ड बाय 30%, बी की रेशो है 17, तो ये इंक्रीज़ हुई है 30%, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 130/100। 100 से 100 कैंसिल, 13 को हम 130 से कैंसिल करेंगे 10, फिर 5 के टेबल पर कैंसिल करेंगे 2, तो ये कैंसिल करके आएगा 23। 23 रेशो 17 इंटू 2 34। ऑप्शन सी। ए सैलरी इज 15% लेस देन बी सैलरी and B's salary is 30% less than C's salary. By how much percent approximately is C's salary more than A's salary? हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे A, B और C। हम मान लेंगे जो C है उसकी सैलरी 100 है और B की जो सैलरी है वो C से 30% लेस है। अगर C की सैलरी 100 है तो B की 30 कम है, तो इट मीन्स बी की जो सैलरी आएगी वो 70 आएगी। ए इज़ सैलरी इज़ 15% लेस देन बी सैलरी, जो ए की सैलरी है वो बी से 15% कम है, तो सबसे पहले हम 70 का 15% फाइंड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल,
5 के टेबल पर कैंसिल करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो 7 इंटू 3 21/2। तो हम 70 में से 21/2 माइनस करेंगे, तो ये आएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे 140 माइनस 21, तो ये आएगा 119/2। तो जो ए की सैलरी है वो है 119/2। तो अब ए की सैलरी बी से 15% कम आएगी 119/2। तो अब हम तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा 119, 2 इंटू 70 140, 2 इंटू 100 200। तो अब हमें ये बताना है कि जो सी की सैलरी है वो ए से कितनी ज़्यादा है। सी की सैलरी ए से कितनी ज़्यादा है, तो 200 में से हम 119 माइनस करेंगे, तो ये आएगा माइनस करके 81। 81/119 इंटू 100। 81 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8100/119, तो ये डिवाइड करके आएगा 68.06%। तो अप्रोक्सीमेट 68%, ऑप्शन सी। A, B and C are three positive numbers such that A is 70% of B and B is 40% of C. If the sum of all three numbers is 336, then the 15% of the sum of B and C is A is means equal to 70%, means over 100, of means multiply B। 0 से 0 कैंसिल, B इधर आके डिवाइड में आएगा, A ओवर B इज इक्वल टू 7/10, तो A रेशो B आएगा 7/10। नेक्स्ट है B इज इक्वल टू 40%, 40/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई C। 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पर कैंसिल करेंगे, तो C इधर आके डिवाइड में आएगा, B ओवर C इज इक्वल टू 2/5, तो B रेशो C आएगा 2/5। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A रेशो B रेशो C। A रेशो B है 7/10 और B रेशो C है 2/5। यहाँ पर 10 है तो 10, यहाँ पर 2 है तो 2। मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 2 14, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 5 50। 2 के टेबल पर कैंसिल करेंगे, 7 10 25, तो A रेशो B रेशो C की वैल्यू है 7/10/25। तो अब हम मान लेंगे A की वैल्यू है 7x और B की वैल्यू 10x और C की वैल्यू है 25x। If sum of all three numbers A plus B plus C is equal to 336, सम ऑफ थ्री नंबर्स है 336, A की वैल्यू है 7x, फिर प्लस B की वैल्यू 10x और C की वैल्यू है 25x इज इक्वल टू 336। तो ये प्लस करके आएगा 42x इज इक्वल टू 336। तो x की वैल्यू आएगी 42, इधर आके डिवाइड में आएगा, तो ये कैंसिल करके आएगा 8, तो x की वैल्यू है 8। तो A की वैल्यू आएगी 7 इंटू 8 56 और B की वैल्यू आएगी 10 इंटू 8 80 और C की वैल्यू आएगी 25 इंटू 8 200। तो हमें फाइंड करना है द 15% ऑफ सम ऑफ B एंड C। 15% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई सम ऑफ B एंड C, B प्लस C। 15% मीन्स ओवर 100 इंटू B की वैल्यू है 80, 80 प्लस C की वैल्यू 200, 200 प्लस 80 280।
कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल पर कैंसिल करेंगे 3, यहाँ पर 2 के टेबल पर 28 कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 14, 3 इंटू 14 42, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौरव अर्न्स 800 पर डे, आफ्टर सम वीक्स ही अर्न्स 960 पर डे, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज डेली अर्निंग्स। गौरव एक दिन का 800 रुपीज़ अर्न करता है, कुछ हफ्ते बाद वो एक दिन का अर्न करता है 960, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज़। तो हमें परसेंटेज इंक्रीज़ फाइंड करना है। तो ये कितना इंक्रीज़ हुआ है, 160 ओवर 800 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 2 ज़ार 16 और 0, तो ये इंक्रीज़ हुआ है 20%, ऑप्शन डी। 2 numbers are less than the third number by 37% and 30% respectively. By what percent is the second number more than the first? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हम मान लेंगे कि 100 है, जो सेकंड नंबर है वो 30% कम है, सेकंड नंबर थर्ड नंबर से 30% कम है, तो हम 100 में से 30 माइनस करेंगे तो ये 70 आएगा। और जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड नंबर से 37% कम है, तो 100 में से हम 37 माइनस करेंगे तो 63 आएगा। बाय व्हाट परसेंट इज़ द सेकेंड नंबर मोर देन द फर्स्ट। सेकेंड नंबर कितना ज़्यादा है, 63 से 7 ओवर 63 इंटू 100 कैंसिल करेंगे, 7 9 ज़ार 63, 100 ओवर 9, ऑप्शन बी। Next question is A is 150% of B and B is 40% of C. If A plus B plus C is equal to 20, then the value of 2B plus 3C minus 4A is equal to. A is 150% means 100, of means multiply B, and B is means equal to 40%, परसेंट मीन्स ओवर 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई सी। 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल पर कैंसिल करेंगे 3 2, तो ये आएगा ए, बी इधर की डिवाइड में आएगा, ए ओवर बी इज इक्वल टू 3 ओवर 2, मीन्स ए रेशो बी इज इक्वल टू 3 रेशो 2। 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पर कैंसिल करेंगे तो सी इधर की डिवाइड में आएगा, बी ओवर सी इज इक्वल टू 2 ओवर 5, तो बी रेशो सी इज इक्वल टू 2 रेशो 5। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो बी है 3 रेशो 2 और बी रेशो सी है 2 रेशो 5। यहाँ पर 2 आएगा, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 5 10, कैंसिल करेंगे 2 के टेबल पर 3 2 5, तो ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 3 रेशो 2 रेशो 5। तो हम मान लेंगे ए की वैल्यू 3x और b इज इक्वल टू 2x और c इज इक्वल टू 5x। a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू है 20, a की वैल्यू है 3x प्लस b की वैल्यू 2x और c की वैल्यू है 5x इज इक्वल टू 20। 3 प्लस 2 प्लस 5 10x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आएगी 2। तो a की वैल्यू आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे 6, फिर b की वैल्यू x की वैल्यू 2 पुट करी 4 और c की वैल्यू x की वैल्यू 2 पुट करी 5 इंटू 2 10। 2b प्लस 3c माइनस 4a की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इंटू बी की वैल्यू है 4 प्लस 3 इंटू सी की वैल्यू है 10
-4, ए की वैल्यू है 6, 2 × 4 8 + 30 -24, 8 + 30 -24 6 14, option D. Next question is, Renu spends 68% of her income. When her income increases by 40%, she increases her expenditure by 30%. Her savings are increased by. हम मान लेते हैं रेनू की जो इनकम है वो है 100 और वो स्पेंड्स करती है 68% ऑफ हर इनकम। वो अपनी इनकम का 68% वो खर्च करती है। अगर उसकी इनकम 100 है तो उसका वो 68% खर्च करती है, तो इट मीन्स वो 68 रुपीज़ खर्च करेगी। तो वो सेव कितने करेगी? 100 में से हम 68 माइनस करेंगे तो ये आएगा 32। व्हेन हर इनकम इंक्रीजेज बाय 40%, अगर उसकी इनकम 40% इंक्रीज़ हो जाती है, तो पहले उसकी इनकम 100 थी, अब उसकी इनकम 140 हो जाएगी। अगर 40% इंक्रीज़ होती है तो उसकी जो एक्सपेंडियर है, शी इंक्रीजेज हर एक्सपेंडियर बाय 30%, तो वो जो अपना खर्चा है वो 30% बढ़ा लेती है। तो हम 68 का 30% करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो 68 × 3, तो ये आएगा 204 ओवर 10 है, 10 का हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 20.4, तो वो अपना खर्चा उसने 20.4 बढ़ा लिया है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 68 में हम 20.4 प्लस करेंगे तो ये आएगा 88.4। तो अब उसने अपना खर्चा बढ़ा लिया, पहले उसका खर्चा था 68, अब उसका खर्चा होने लगा है 88.4। तो वो सेव कितने रुपीज़ करेगी? तो इसमें से हम ये माइनस करेंगे, 140 में से 88.4 माइनस करेंगे तो ये आएगा 51.6। हर सेविंग्स आर इंक्रीज्ड बाय, उसकी सेविंग है वो कितनी इंक्रीज़ हुई है, कितने % इंक्रीज़ हुई है? तो पहले 51.6 में से हम 32 माइनस करेंगे तो ये माइनस करके आएगा 19.6 ओवर 32 इंटू 100। पॉइंट का हम 10 लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पर कैंसिल करेंगे, 2 5 × 10 16, तो ये है 196 इंटू 5 ओवर 16। मल्टीप्लाई करेंगे 196 को 5 से तो ये आएगा 980 ओवर 16, तो ये डिवाइड करके आएगा 61.25%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 dozen notebooks quoted at 125 are available at 20% discount. How many notebooks can be bought for 75? 1 dozen मीन्स 12 नोटबुक्स, वो 25 रुपीज़ की है और उस पर डिस्काउंट है 20% का। 12 नोटबुक्स 125 की है और डिस्काउंट है 20%। तो सबसे पहले हम 125 का 20% निकालेंगे, 20 ओवर 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 × 10, तो ये कैंसिल करके आएगा 25। तो डिस्काउंट मिला है 25 का, तो 125 में से हम 25 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 100 रुपीज़। तो इट मीन्स 12 नोटबुक्स है वो 100 रुपीज़ की है। 100 रुपीज़ की 12 नोटबुक्स हैं तो 1 रुपये की आएगी 12 ओवर 100। तो हमें फाइंड करनी है 75 रुपीज़ की कितनी नोटबुक्स आएंगी, 12 ओवर 100 इंटू 75। तो 25 के टेबल पर कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो ये कैंसिल करेंगे 3 × 3 9, तो 75 रुपीज़ की नोटबुक्स आएंगी 9, ऑप्शन ए। A man loses 20% of his money after spending 25% of the remaining. He has rupees 480 left. What is the amount of money he originally had? हम मान लेते हैं उसके पास मनी थी 100 रुपीज़, उसका 20% उसका लॉस हो गया, तो 100 का हम 20% फाइंड करेंगे
तो 100 से 100 कैंसिल, तो 20 रुपीज़ का उसका लॉस हो गया। तो उसके पास 100 रुपीज़ थे, 20 का लॉस हो गया, तो उसके पास बचे 80 रुपीज़। फिर आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमेनिंग, जो उसके पास बच गए 80 रुपीज़, उसका 25% उसने खर्च कर दिए। अब 80 का हम 25% फाइंड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पर 4, 5, 5 5 ज़ा 25, 4 इंटू 5 20। 80 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ उसके खर्च हो गए, तो 80 में से हम 20 माइनस कर देंगे, तो बचे 60। अब उसके पास बचे हैं 60 रुपीज़। अब ये 60 रुपीज़ 480 के इक्वल है, तो 1 इक्वल आएगा 480 ओवर 60 से डिवाइड करेंगे, तो हमें 100 का फाइंड करना है, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 8 इंटू 100, 800 रुपीज़। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/9 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 25% ऑफ द सेकेंड नंबर। द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द थर्ड नंबर। द वैल्यू ऑफ द थर्ड नंबर इज 2960। वॉट इज द 30% ऑफ फर्स्ट नंबर? 5/9, 5 ओवर 9 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर हम मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 25%। 25% मीन्स ओवर 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर हम मान लेते हैं वाई। द सेकेंड नंबर है वाई इज इक्वल टू 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई थर्ड नंबर हम मान लेते हैं जेड। द वैल्यू ऑफ थर्ड नंबर की वैल्यू है 2960। वाई इज इक्वल टू 1/4 इंटू जेड की वैल्यू है 2960। कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करके आएगा 740। तो वाई की वैल्यू आएगी 740। तो वाई की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, कैंसिल करेंगे, 5 5 ज़ा 25। तो ये आएगा 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 45 ओवर 100 एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू है 740। 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल पर कट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 9। तो ये कैंसिल करेंगे, 37 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की वैल्यू आएगी 333। ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। व्हाट इज द 30% ऑफ फर्स्ट नंबर? 30% मीन्स ओवर 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर है 333। 0 से 0 कैंसिल, 333 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 999 ओवर 10। तो ये आएगा 99.9। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 8% ऑफ एक्स इज सेम एज 4% ऑफ वाई, देन 20% ऑफ एक्स इज सेम एज 8%। 8% मीन्स ओवर 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स इज सेम इज इक्वल टू 4% मीन्स ओवर 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई वाई। 100 से 100 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 2x इज इक्वल टू वाई। एक्स की वैल्यू y ओवर 2 इधर आके डिवाइड में आएगा। देन 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ एक्स, 20 ओवर परसेंट मीन्स ओवर 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू है y ओवर 2। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2, तो ये आएगा y ओवर 10। तो हमें y ओवर 10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। तो ये आएगा 10y ओवर 10 इंटू 10 100, 10y 100 मीन्स परसेंट। तो 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10% ऑफ वाई। 20% ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 10% ऑफ वाई। ऑप्शन ए।
Next question is, if 120% of A is equal to 80% of B, then find the value of B plus A over B minus A. 120% means over 100, of means multiply A is equal to 80% means over 100, of means multiply B. 100 से 100 कैंसल, 0 से 0, 4 के टेबल पर 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 3A इज इक्वल टू 2B। तो अब हम यहाँ से B की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3A ओवर 2 इधर आके डिवाइड में आएगा, तो B की वैल्यू है 3A ओवर 2। तो हमें B प्लस A ओवर B माइनस A की वैल्यू फाइंड करनी है। B प्लस A ओवर B माइनस A, B की वैल्यू है 3A ओवर 2 प्लस A की वैल्यू A ओवर B की वैल्यू 3A ओवर 2 माइनस A। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ पर आएगा 3A प्लस 2 को A से मल्टीप्लाई किया 2A ओवर, डिनोमिनेटर में भी हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 2, 3A माइनस 2 को A से मल्टीप्लाई किया 2A, 2 से 2 कैंसल, 3A प्लस 2A 5A ओवर 3A माइनस 2A, A से A कैंसल, 5, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 50% of a certain number is equal to 3/4 of another number, what is the ratio between the numbers? 50% means over 100 of a certain number, हम मान लेते हैं वो नंबर है x इज इक्वल टू 3/4 ऑफ अनदर नंबर हम मान लेते हैं y। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, तो ये आएगा x, y इधर आके डिवाइड में आएगा 3/2। व्हाट इज द रेशो बिटवीन द नंबर्स? x रेशो y इज इक्वल टू 3/2, ऑप्शन A। Next sum is, if 80% of A is equal to 50% of B and B is equal to X% of A, then find the value of X. 80% means over 100, of means multiply A is equal to 50% means over 100, of means multiply B. 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 8 ओवर 5 इधर आके डिवाइड में आएगा, B A इधर आके डिवाइड में आएगा, B ओवर A। B इज इक्वल टू X% मीन्स ओवर 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई A। B A इधर आके डिवाइड में आएगा, B ओवर A इज इक्वल टू X ओवर 100। B ओवर A की वैल्यू है 8 ओवर 5 इज इक्वल टू X ओवर 100, कैंसिल करके आएगा 20, 8 इंटू 20 160, तो x की वैल्यू है 160, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द न्यूमिनेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 100% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 200%, द न्यू फ्रैक्शन दस फॉर्म्ड इज 4/21, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? हम फ्रैक्शन मान लेते हैं x ओवर y है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x ओवर y। इफ़ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, हम मान लेते हैं न्यूमिनेटर है x पहले अपने आप में 100% था, तो ये इंक्रीज़ हुआ है 100%। 100% मीन्स 100 से 100 कैंसिल, तो 100 इंक्रीज़ हो गया, पहले 100 था, 100 इंक्रीज़ हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया 200। तो x ओवर y, न्यूमिनेटर कितना इंक्रीज़ हुआ है 100%, तो इट मीन्स 200 ओवर डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 200%। डिनोमिनेटर है y पहले अपने आप में 100% था, तो कितना इंक्रीज़ हुआ है 200%, तो 100 का हम 200% फाइंड करेंगे, 200 ओवर 100 कैंसिल करेंगे, तो कितना इंक्रीज़ हो गया 200, पहले 100 था, 200 इंक्रीज़ हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया 300। तो y का हम 300 करेंगे, y इंटू 300 इज इक्वल टू, तो जो न्यू फ्रैक्शन फॉर्म हुई है वो है 4/21, कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल,
2 2s are 4, 3 7s are 21. X over y is equal to 2 over 7. ओरिजिनल फ्रैक्शन x ओवर y है तो किसके इक्वल है ये 2 over 7. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the numerator of certain fraction is increased by 200% and the denominator is increased by 150%, the new fraction thus formed is 9 over 10. What is the original fraction? हम मान लेते हैं कि फ्रैक्शन है x over y. If the numerator is increased by 200%, न्यूमिरेटर इंक्रीज हुआ है 200%, तो न्यूमिरेटर है x हम मान लेते हैं पहले अपने आप में 100% था, तो 200% इंक्रीज़ हुआ है तो हम 100 का 200% फाइंड करेंगे. 200 over 100, 100 से 100 कैंसिल, 200 इंक्रीज़ हो गया तो पहले x था 100, 200 इसमें ऐड कर देंगे तो अब आएगा 300. तो x इंटू 300% ओवर डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 150%. डिनोमिनेटर है y अपने आप में पहले 100% था, फिर ये 150% इंक्रीज़ हो गया तो 100 का हम 150% करेंगे. 100 से 100 कैंसिल तो 150 इंक्रीज़ हो गया, पहले 100 था 150 इंक्रीज़ हो गया तो ये आएगा 250. तो y इंटू 250%. तो जो न्यू फ्रैक्शन फॉर्म हुई है वो है 9 over 10. 9 over, तो ये किसके इक्वल है 9 over 10 के. परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल पर कैंसिल करेंगे. 5 5 25, 5 6 30. तो ये आएगा x over y इंटू 6 over 5 इज इक्वल टू 9 over 10. कैंसिल करेंगे, 5 2s are 10. x over y इज इक्वल टू 9. कैंसिल करेंगे 3 के टेबल पर, 3 2s are 6, 3 3s are 9. x ओवर y इज इक्वल टू 3 ओवर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4. तो जो न्यू फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन है x ओवर y इज इक्वल टू 3 over 4. ऑप्शन ए. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3/4 ऑफ 60% ऑफ 480? What is the value of 3/4 of 60% of 480? 3/4, 3 over 4th of means multiply. What is the value of 3/4 of 60% of 180? What is the value of 3/4 of 60% of 480? 3/4 means 3 over 4, of means multiply 60%. 60% means over 100, of means multiply 480. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. 4 के टेबल पर 48 कट करेंगे. 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 6 216. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 15% of a plus b is equal to 25% of a minus b, then what percent of b is equal to a? 15% means over 100, of means multiply a plus b is equal to 25%. Percent means over 100, of means multiply a minus b. 100 से 100 कैंसिल, 5 के टेबल पर 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25. मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस फिर 3 को b से मल्टीप्लाई किया 3b इज इक्वल टू 5 को a से मल्टीप्लाई किया 5a माइनस फिर 5 को b से मल्टीप्लाई किया 5b. 3a को इधर लेके आएंगे तो माइनस का आएगा 5a माइनस 3 2a. 5b इधर लेके आएंगे प्लस का आएगा 3b प्लस 5b 8b. b इज इक्वल टू 2a. 8 इधर आके डिवाइड में आएगा, कैंसिल करेंगे 4, तो b की वैल्यू आएगी a ओवर 4. देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a? व्हाट परसेंट हम मान लेंगे x% है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई
ऑफ बी इज इक्वल टू ए। एक्स परसेंट मीन्स ओवर 100 इंटू बी की वैल्यू है ए ओवर 4 इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल, यहाँ पर आएगा 1। एक्स ओवर 100 इंटू 400 इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 400 1 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा 400%। एक्स की वैल्यू है 400%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 20% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 50% ऑफ b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी ओवर 2a प्लस बी इज। 20% मीन्स ओवर 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, a प्लस b इज इक्वल टू 50%। 50% मीन्स ओवर 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई b। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ए, 2a प्लस 2 को b से मल्टीप्लाई किया 2b इज इक्वल टू 5 इंटू बी, 5b। 2a इज इक्वल टू 2b इधर आके माइनस का आएगा, 5 माइनस 2 3b। 2a माइनस बी ओवर 2a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। 2a प्लस बी ओवर 2a माइनस बी ओवर 2a प्लस बी। 2a की वैल्यू है 3b, पुट करेंगे 3b माइनस बी ओवर 2a की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 3b प्लस b। माइनस करके आएगा 3 माइनस 1 2b ओवर 3 प्लस 1 4b। b से b कैंसिल, 1 ओवर 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। 18% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, विच नंबर हम मान लेते हैं वो x है, इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। 18% मीन्स ओवर 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 12% मीन्स ओवर 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 75। 100 से 100 कैंसिल, 6 के टेबल पर 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। 3 और 75 कैंसिल करेंगे 25। यहाँ पर बचेगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा 2 और 25, मल्टीप्लाई करेंगे 50, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इज 20% लेस देन y, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ y माइनस एक्स ओवर y एंड x ओवर x माइनस y। x इज 20% लेस देन y, अगर y की वैल्यू 100 है तो x 20% लेस है y से, तो हम y का 20% करेंगे। y है 100, इसका 20% किया, 100 से 100 कैंसिल, तो बचेगा 20। तो 100 में से हम 20 माइनस करेंगे तो x आएगा 80। अगर y 100 है तो x 20% कम है, 20 हम माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी 80। तो पहले हमने वैल्यू फाइंड करनी है y माइनस एक्स ओवर y की। y माइनस एक्स ओवर y की वैल्यू है 100 माइनस x की वैल्यू 80 ओवर y की वैल्यू 100। 100 माइनस 80 20 ओवर 100, 0 से 0 कैंसिल, 1 ओवर 5। फिर नेक्स्ट वैल्यू है x ओवर x माइनस वाई। x की वैल्यू है 80 ओवर x की वैल्यू 80 माइनस 100। 80 ओवर माइनस करेंगे -20, 0 से 0 कैंसिल, 4, तो ये आएगा -4। 1 ओवर 5 -4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in an examination the maximum aggregate marks that a student can get is 1040. In order to pass the exam, a student is required to get 676 marks out of the aggregate marks. Meena got 624 marks. By what percent did Meena fail in the exam? maximum marks हैं, maximum marks is equal to 1040. एग्ज़ाम को पास करने के लिए मार्क्स चाहिए थे 676,
और मीना ने अंक प्राप्त किए हैं 624। तो वो कितने नंबर से फेल हुई है, कितने % नंबर से वो फेल हुई है। तो पहले हम इन दोनों की माइनस करेंगे। 676 माइनस 624, तो ये माइनस करके आएगा 52। तो हमें परसेंटेज निकालनी है। 52 ओवर टोटल मार्क्स हैं 1040 इंटू 100। कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पर कैंसिल करेंगे, 5 2, तो यहाँ पर आएगा 5। 52 से 52 कैंसिल, 5%। तो वो कितने % नंबर से फेल हुई है, 5%। ऑप्शन ए। द डिफरेंस बिटवीन 55% ऑफ अ नंबर एंड 14% ऑफ द सेम नंबर इज 8610। व्हाट इज 85% ऑफ दैट नंबर। द डिफरेंस बिटवीन 55% एंड 14% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई सेम नंबर। हम मान लेंगे x इज मीन्स इक्वल टू 8610। 55 माइनस 14 माइनस करके आएगा 41% इंटू एक्स इज इक्वल टू 8610। परसेंट का मतलब ओवर 100। एक्स इज इक्वल टू कैंसिल करके आएगा 41 से 8610 कैंसिल करेंगे 210। 210 मल्टीप्लाई 100 इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा। एक्स इज इक्वल टू 21,000। व्हाट इज़ 85% ऑफ दैट नंबर। इस नंबर का हमें 85% फाइंड करना है। 85% मीन्स ओवर 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 210 मल्टीप्लाई 85, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 17850। ऑप्शन सी। एनिमेश गॉट 102 मार्क्स इन हिंदी, 118 मार्क्स इन साइंस, 104 marks in Sanskrit, 114 marks in maths and 96 marks in English. The maximum marks of each subject are 120. How much overall percentage of marks did Animesh get? एनिमेश ने हिंदी में 120 में से 102 मार्क्स प्राप्त किए हैं और साइंस में उसने 120 में से 118 मार्क्स प्राप्त किए हैं और संस्कृत में 104 और मैथ्स में 114, इंग्लिश में उसने 120 में से 96 मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड। उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं, इन सभी नंबर्स का हम प्लस करेंगे। 102 प्लस 118 प्लस 104 प्लस 114 प्लस 96, तो ये ऐड करके आएगा 534। टोटल मार्क्स एक सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स है 120, तो 5 सब्जेक्ट है तो हम 120 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 600। परसेंटेज फाइंड करनी है तो कितने उसने मार्क्स प्राप्त किए हैं 534 और कितने में से प्राप्त किए हैं, टोटल मार्क्स हैं 600 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कट करके आएगा 89%। ऑप्शन बी। एनिमेश गॉट 89%। A number p is 20% more than a number q but 10% less than a number r. What percentage is number q of number r? p q से 20% ज़्यादा है और p r से 10% लेस है, तो हमें q ओवर r की परसेंटेज फाइंड करनी है। p ओवर q 20%, 20% मीन्स 20 ओवर 100, 0 से 0 कैंसिल, कट करेंगे 1 ओवर 5। अगर q की वैल्यू 5 है तो p q से 20% ज़्यादा है, तो इट मीन्स p की वैल्यू 5 से 1 ज़्यादा है। p की वैल्यू 5 से 1 ज़्यादा है तो 6 ओवर 5। नेक्स्ट है p r से 10% लेस है। 10% मीन्स 10 ओवर 100, 0 से 0 कैंसिल, 1 ओवर 10। अगर r की वैल्यू 10 है तो p 10% लेस है, तो इट मीन्स p की वैल्यू 10 से 1 कम है
10 में से हम 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 9/10। तो अब सबसे पहले हम p की वैल्यू 6 है और यहाँ पर p की वैल्यू है 9, तो दोनों का एलसीएम आएगा 18। तो हम p की वैल्यू 18 के इक्वल करेंगे। 18 करने के लिए इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा 6 3 18/15 इज इक्वल टू 18/20। अब Q/R इंटू 100, Q/R की परसेंटेज फाइंड करनी है। Q/R इंटू 100, Q की वैल्यू है 15 और R की वैल्यू है 20 इंटू 100। कैंसिल करेंगे, 2 5 10, 15 इंटू 5 75%। तो परसेंटेज आई है 75%, ऑप्शन बी। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹75। द कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड लेटर ऑन इट वॉज रिड्यूस्ड बाय 20%। द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज। पहले आर्टिकल की जो कॉस्ट थी वो थी ₹75, फिर कॉस्ट इंक्रीज होगी 20%, फिर कॉस्ट डिक्रीज होगी 20%। नाउ द प्रेजेंट कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू ₹75। द कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, पहले इंक्रीज होगी तो सबसे पहले हम 75 का 20% फाइंड करेंगे। 20/100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कैंसिल करके आएगा 5, इसे कैंसिल करेंगे 15, तो कॉस्ट इंक्रीज हो गई 15। तो पहले कॉस्ट थी 75, 15 इंक्रीज हो गई तो हम इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 90। पहले कॉस्ट प्राइस थी आर्टिकल की 75, उसके बाद 20% इंक्रीज होने के बाद अब जो आर्टिकल की कॉस्ट है वो है ₹90। फिर 20% डिक्रीज हो गई तो अब हम 90 का 20% फाइंड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 90 कैंसिल करेंगे 18, तो ₹18 अब डिक्रीज हो गई। 90 में से हम 18 माइनस करेंगे तो ये आएगा 72। नाउ द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज ₹72, ऑप्शन ए। Two numbers are less than a third number by 30% and 37%. How much percent is the second number less than the first? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हम मान लेंगे 100 है, सेकंड नंबर 37% कम है तो 100 में से हम 37 माइनस करेंगे 63, और जो फर्स्ट नंबर है वो 30% कम है, थर्ड नंबर से 30% कम है तो 100 में से हम 30 माइनस करेंगे 70। हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर? सेकंड नंबर है 63 लेस देन द फर्स्ट। सेकंड नंबर फर्स्ट से कितना कम है? 7 कम है। फर्स्ट नंबर है 70 तो हमें इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है इनटू 100। कैंसिल करके आएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, 10%। सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से 10% कम है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ एप्पल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% and then decrease by 10%. What is the change in the price of apple? हम मान लेंगे एप्पल की प्राइस है 100, तो फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, तो पहले जी इंक्रीज हुआ है तो 100 का हम 10% फाइंड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, तो ये आएगा 10। 10 इंक्रीज हो गया तो हम 100 में 10 ऐड करेंगे, 110। फिर उसके बाद 10% डिक्रीज़ हुआ है, फिर 110 का हम 10% करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, तो ये ₹11 डिक्रीज़ हो गया। तो 110 में से हम 11 माइनस करेंगे तो ये आएगा 99। व्हाट इज़ द चेंज? चेंज कितना आया है? पहले इसकी प्राइस थी 100, अब 99 है, कितने का चेंज है? 1 का। 1/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, 1%, तो कितना चेंज आया? 1%, ऑप्शन बी। मधुर गॉट 101 मार्क्स इन हिंदी, 100 मार्क्स इन साइंस, 96 मार्क्स इन संस्कृत, 108 मार्क्स इन मैथ्स एंड 78 मार्क्स इन इंग्लिश। इफ़ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट इज इक्वल, इफ़ मधु स्कोर्ड 84% मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट? तो हमें फाइंड करना है
कि ये हिंदी में जो मार्क्स आए हैं और साइंस में मार्क्स हैं, ये कितने में से आए हैं उसके मार्क्स। सबसे पहले हम मार्क्स ऑबिटेंड, तो हम इन सभी नंबर्स का प्लस करेंगे। 101 प्लस 100 प्लस 96 प्लस 108 प्लस 78, तो ये प्लस करके आएगा 483। टोटल मार्क्स हम सपोज कर लेंगे। टोटल मार्क्स एक्स, उसकी परसेंटेज आई है 84%। तो टोटल मार्क्स का जो 84% है वो है 483। एक्स का 84% वो है किसके इक्वल है, 483 के। 2 के टेबल पर कैंसिल करेंगे 42 50, फिर 2 के टेबल पर कैंसिल करेंगे 21 25, तो ये आएगा x इंटू 21/25 इज इक्वल टू 483। 21 से 483 कैंसिल करेंगे 23 पर, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 23 से, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 575। तो टोटल मार्क्स हैं 575। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, तो हमें एक सब्जेक्ट के मार्क्स पता करने हैं, टोटल मार्क्स पता करने हैं। तो सभी को प्लस करके आया है 575। तो 5 सब्जेक्ट्स हैं तो हम 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करके आएगा 115। इट मीन्स एक सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स हैं वो है 115। 115 में से हिंदी में उसके मार्क्स आए हैं 101 और 115 में से साइंस के मार्क्स हैं उसके 100। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। A shopkeeper marks an article 24% above its cost price and allows a 15% discount on the market price. If he earns a profit of ₹27 by selling the article, then the selling price of the article is। हम किसी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि x है और मार्केट प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 24% ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम x का 24% फाइंड करेंगे, तो वो कॉस्ट प्राइस से 24% ज़्यादा है, तो हम x उसमें ऐड करेंगे, तो ये आएगा x प्लस 24/100 x। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 100x प्लस 24x, तो ये आएगा 124x। तो मार्केट प्राइस है 124/100 x और मार्केट प्राइस पे उसने डिस्काउंट दिया है 15%। मार्केट प्राइस है 124/100 x और उस पर डिस्काउंट दिया हुआ है 15%। डिस्काउंट इज इक्वल टू 15% ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस है 124/100 x। 15% मीन्स ओवर 100 इंटू 124/100 x, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 15 इंटू 124 1860 ओवर 100 इंटू 100 10,000 x। 1860 x ओवर 10,000, ये डिस्काउंट दे दिया उसने इतना। मार्केट प्राइस है 124/100 x और ये डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस, तो उसने बेचा कितने का, मार्केट प्राइस में से हम डिस्काउंट माइनस कर देंगे 124/100 x माइनस डिस्काउंट 1860 ओवर 10,000 x। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 10,000 डिवाइड बाय 100 100 इंटू 124 124 x माइनस यहाँ पर आएगा 1860 x, तो ये माइनस करके आएगा 10540 ओवर 10,000 x। 10,540 x ओवर 10,000 ये उसकी सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट हुआ है उसे 27 का, तो प्रॉफिट होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट है 27 और सेलिंग प्राइस है
10,540 ओवर 10,000 और कॉस्ट प्राइस हमने लेट की थी x। 27 इज इक्वल टू 10,000 एलसीएम आएगा 10,540x माइनस 10,000 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000x। 27 इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो ये आएगा 540x ओवर 10,000। मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 27 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 270,540x। कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 27 के टेबल पर कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1000, तो ये यहाँ पर आएगा 2,000, 2 इधर आके डिवाइड में आएगा 1000 ओवर 2 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आएगी तो ये कट करके आएगा 500, x की वैल्यू आ गई 500। x है कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस आ गई 500। तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है x, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 500, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 500 प्लस प्रॉफिट हमें गिवन है 27, तो सेलिंग प्राइस आएगी 527, ऑप्शन ए।